Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्पेशल गणपति व्लॉग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो हम लोग निकल चुके हैं गणपति जी को अपने घर लाने के लिए और प्लान तो यही है कि हम लोग इको फ्रेंडली गणपति लेकर के आएंगे जिनका हम आसानी से घर में विसर्जन कर सके। तो फिलहाल तो अभी लेकर के आते हैं, विसर्जन की बात अभी नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मार्केट में कितने सुंदर सुंदर से गणपति आए हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ शिवांशी की कुछ मज़ेदार और नटखट हरकतें और मिल करके हम कैसे गणपति जी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक का सफ़र एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं और हम गणपति जी सिलेक्ट करने वाले हैं कि हमारे घर में कैसे गणपति आएंगे। तो चलिए मिल करके सिलेक्ट करते हैं। मार्केट में इतने सुंदर सुंदर से, इतने खूबसूरत से गणपति थे, मुझे तो मन कर रहा था मेरा बस चलता तो मैं सारे गणपति लेकर के अपने घर में आ जाती। लेकिन एक ही गणपति ले सकते हैं और एक ही गणपति लेकर के हम लोग घर में आ सकते हैं जिनकी हम लोग पूजा करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा टास्क है इतने सुंदर गणपति में से कौन से गणपति सिलेक्ट करते हैं। फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद में हम लोगों ने एक सुंदर से, सारे गणपति क्यूट थे, सुंदर थे। फिलहाल हम लोगों ने एक अपने घर के लिए गणपति सिलेक्ट कर लिए थे और मम्मी उन्हें लेकर के अपने साथ में कार में बैठ रही हैं। गणपति बाबा मंगल मूर्ति। फाइनली हमारे घर जाने वाले हैं, मतलब अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और हम अपने छोटे से गणपति जी को घर लेकर के जा रहे हैं। तो कुछ हमें फूल भी लेने थे जो हम गणपति जी को चढ़ाएंगे। तो रास्ते में हमें एक फूलों की शॉप दिखी, तो यहाँ से हम लोगों ने फूल लिए। मंगल मूर्ति, गणपति बापा, गणपति बापा, मंगल मूर्ति। ये देखो गणपति जी आ रहे हैं। गणपति बापा, मंगल मूर्ति, गणपति बापा, मंगल मूर्ति, गणपति बापा, मंगल मूर्ति। सो हमारे गणपति बापा तो आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है पूजा की तैयारी। और थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि मैंने गणपति जी को जहाँ पे हम लोग विराज रहे हैं वो किस तरह से सजाया। तो कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था। एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, मैंने ना खुद मोदक भी बनाए हैं क्योंकि बिना मोदक के गणपति जी को खुश नहीं किया जा सकता है। मोदक मैंने कैसे बनाए थे वो मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखा दूंगी। फिलहाल अभी हमारे गणपति जी आ चुके हैं और उनके प्यारे से मुखड़े से हमने पर्दा हटा दिया है और अभी पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो गणपति जी की कथा। एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इस बार शिवांशी ने पूरी कथा बड़े ही प्यार से बैठ कर के मेरे साथ में सुनी। वो कथा के बीच में एक भी बार नहीं उठी और पूरे अच्छे से उसने पूरी पूजा में मेरे साथ दिया, मेरी हेल्प भी कराई। तो मुझे शिवांशी की ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
पूजा करते समय हम सब ने गणपति जी के सामने मन से आशीर्वाद मांगा। शिवांशी भी बड़ी ध्यान से मंत्र पढ़ने में लगी हुई थी। ओम गण गणपति नमः। फिर उसके बाद में हम सभी ने मिलकर साथ में आरती की। पहले मम्मी डैडी ने, फिर मैंने और शिवांशी ने। ऐसे प्यारे पल ना हमेशा याद रहते हैं। तो हमारे प्यारे से गणपति, क्यूट से गणपति जी हमारे घर आ चुके हैं और उनकी पूजा भी संपन्न हो चुकी है। और जितना मैं अच्छे से गणपति जी की पूजा कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की। और पूजा करने के बाद में मैंने शिवांशी को प्रसाद दिया और बाकी सभी लोगों को प्रसाद दिया। और उसके बाद में मैंने बनाया बेसन का चिल्ला, क्योंकि गणपति जी घर में आए हैं तो प्याज लहसुन नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स ऐड करके बेसन का हेल्दी चिल्ला बना रही हूँ, जो कि शिवांशी को भी बहुत पसंद है और मेरे मॉम डैड को भी बहुत पसंद है। क्योंकि गणपति जी के आने पर कुछ स्वादिष्ट बनाना तो बनता ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बेसन का चिल्ला बनाती हूँ। पर ध्यान दीजिए, ये चिल्ला कोई आम चिल्ला नहीं है, ये तो हंसी के तड़के वाला चिल्ला है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस बेसन के चिल्ले में क्या क्या डाला है। फिलहाल मैंने प्याज के अलावा सारी हरी सब्जियाँ डाली हैं और ऑब्वियसली बेसन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और थोड़ा सा सॉल्ट है। और इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है मेरी कॉमेडी एटीट्यूड, क्योंकि भाई बिना एटीट्यूड के चिल्ला तो अधूरा ही है। और हाँ, बेसन में पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम ऐसे जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा सेंस डाल रही हूँ, है ना। और ध्यान रहे लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, नहीं तो चिल्ला नहीं बनेगा, केक बन जाएगा। तो चिल्ला बन करके रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पे उसके साथ में बनाई थी यमी यमी चटपटी सी हरी चटनी, तो जो मैं इस चिल्ले के साथ में सर्व करूँगी। तो चिल्ला बन करके रेडी हो चुका है और मैंने इसे प्लेट में अच्छी तरह से निकाल करके अपने डैडी को दे दिया, और डैडी ने सबसे पहले गणपति जी को दिया। तो आज शाम के टाइम मैंने सोचा चलिए भगवान गणपति जी को थोड़ी चाय और बिस्किट ऑफर करते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे जैसे हैं, थोड़ा चाय पियेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे ये चाय बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे मेरी लाइफ में कभी कभी थोड़ी स्वीटनेस और थोड़ी बिटरनेस होती है। तो आज मैंने कुछ अलग किया। आज मैंने बनाए हैं मोतीचूर के मोदक, पर ये वैसे साधारण मोतीचूर के मोदक नहीं है, ये है स्पेशल जुगाड़ स्टाइल वाले मोदक। क्योंकि परफेक्शन तो भगवान के लिए है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी और जुगाड़ तो हम भक्तों के लिए भी होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें छोटे छोटे मोतीचूर के लड्डू लिए, जैसे मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जमा कर रही हूँ। अब इन लड्डू को मोदक की शेप में मैं सजा रही हूँ, क्योंकि भगवान को भी थोड़ा सा फन चाहिए ना यार। वेल, एक बात ज़रूर बोलूँगी, शिवांशी ने यहाँ पे मेरे साथ मोतीचूर के लड्डू तो नहीं बनवाए, लेकिन हाँ उसने सपोर्ट और साथ तो मेरा फुल दिया। तो चलिए अब ये स्पेशली जुगाड़ में मोतीचूर के मोदक गणपति पापा के सामने सजाते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ स्वाद से नहीं एफर्ट से भी खुश होते हैं। तो सुबह जल्दी उठते ही मैंने सोचा गणपति पापा के लिए कुछ सुपर स्पेशल बनाना चाहिए, और जो मोतीचूर के मोदक बनाए वो बिल्कुल जुगाड़ स्टाइल में बनाए थे। वेल, इन मोदक को मैंने पूरे दिल और क्रिएटिविटी के साथ तैयार किए हैं। तो छोटे छोटे मोतीचूर के लड्डू को जुगाड़ मेथड से मैंने मोदक की शेप दी है। वेल, एक मैंने ये टूल यूज़ किया था जो मोदक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टूल की हेल्प से मैंने बड़े ही प्यार से और थोड़ा सा जुगाड़ से इन मोदकों को रेडी किया है। देखते हैं आखिर ये कैसे बनते हैं। और हर मोदक में एक्स्ट्रा लव भर दिया था, ताकि पापा जी को लगे वाह ये ऑफरिंग बिल्कुल होममेड और हार्टफेल्ट है।
मैंने गणपति जी को काफ़ी वेट करवा लिया, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ। तो जो मैंने सबसे पहले अखंड जोत के लिए दिया रखा था, उसमें पहले घी डाला और फिर उसके बाद में अब मैं आरती के लिए दिया रेडी कर रही हूँ। तो मोदक बनाते ही मैं सीधे चली गई गणपति जी के सामने, फ्लोरल डेकोरेशन, दिया जलाया और स्पेशली जुगाड़ वाले मोदक चढ़ाए। और गणपति बापा जी से हमने कहा आपके लिए ये स्पेशल जुगाड़ स्टाइल मोतीचूर के मोदक रेडी हैं, क्योंकि फैंसी तो हम नहीं पर लव है भरपूर। तो ये रहे वो मोतीचूर के मोदक जो मैंने पापा जी के लिए रेडी किए थे और कुछ बूंदी भी मैंने चढ़ाई थी। फाइनली मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और मैंने उनको वाइट कलर के ये फ्लावर चढ़ाए थे। और फिर इवनिंग टाइम आया और मैंने सोचा गणपति बापा को थोड़ी चाय और बिस्किट तो बनता है। तो चाय बनाई, बिस्किट प्लेट में रखा और गणपति पापा जी से बोला ये लीजिए बापा जी, एनर्जी बूस्ट कर लीजिए ताकि आप विसर्जन तक फुल ऑन हैप्पी रहें, बिकॉज इवन गॉड नीड्स अ लिटिल स्नैक ब्रेक। तो हम सब ने मिलकर के डेकोरेशन किया। शिवांशी ने भी अपनी क्यूटनेस और एनर्जी से पूरी वाइब को ब्राइटन किया और स्पेशली जुगाड़ मेड मोतीचूर मोदक को हमने वीआईपी स्टेटस दिया था, क्योंकि वो थोड़ा अलग और दिल से बने थे। तो सबसे पहले तो हम सब ने गणपति जी की आरती की, जैसे हम पूरी फैमिली का फुल ऑन डीजे सेट हो गया हो। ओम गण गणपते नमः। तो थोड़ी थोड़ी डिवोशन, थोड़ी थोड़ी मस्ती और बहुत सारा प्यार, क्योंकि पापा जी डिजर्व करते हैं सबसे हार्टफेल्ट सेंड ऑफ। और यहाँ मेरी गुड़िया रानी भी मेरा पूरा साथ देते हुए, उससे भी मैंने थोड़ी देर के लिए भगवान जी की आरती करवाई। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, उच्चावशी लोकरिया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। शिवांशी भी पूरे एक्साइटमेंट से चल रही थी, जैसे वो गणपति जी से कह रही हो गणपति जी हम आपको बहुत ही स्पेशल जगह पे ले जा रहे हैं। मंगलमूर्ति मोरया। अब सबसे मजेदार पार्ट आया। हमने स्पेशली एक टब रखा था, because I think small but heartfelt विसर्जन is better than big crowd chaos. गणपति बाप्पा मोरया। अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया। अगले बरस तो जल्दी आ। 1 2 3 4 गणपति की जय जय जयकार। 4 5 6 7 गणपति बाग जय जयकार। पता नहीं क्यों गणपति जी के विसर्जन के टाइम पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मैंने अपने इमोशंस को काबू में किया और गणपति जी को हमने लविंगली टब में रखा, जैसे हम भगवान जी को स्पा ट्रीटमेंट दे रहे हो। और शिवांशी ने तो पूरी एनर्जी के साथ मस्ती की, बहुत प्यारे तरीके से बापा जी के चारों तरफ प्लेफुल मूव्स करते हुए कहा बाय बाय बापा जी, जल्दी फिर से आइएगा। अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया। जय जय बाबा। तो हमारे बप्पा जी तो पूरी तरह से रिलैक्स मूड में लग रहे थे, जैसे कह रहे हो बहुत अच्छा जुगाड़ किया मेरे भक्तों ने। फिर हम सब ने भगवान गणपति जी का दिल से विसर्जन किया। गणपति बाप्पा मोरया। अगली बार फिर नए जुगाड़ एक्सपेरिमेंट के साथ आइए। तो हमारी शिवांशी ने एक्स्ट्रा क्यूट तरीके से अपने स्मॉल हैंड से बाय बाय किया बाप्पा जी को और उनसे कहा हम फिर जल्द मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सुपर फन, हार्टफेल्ट और जुगाड़ स्टाइल गणपति विसर्जन स्पेशल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे नए मजेदार व्लॉग, एक्सपेरिमेंट और डिवोशन के साथ। गणपति बाप्पा मोरया। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.